दोस्तों, जब जीवन के प्रश्नों का उत्तर कहीं दिखाई नहीं देता, जब मन बार बार थक कर मौन हो जाता है, तब शब्दों में नहीं, अनुभूति में कृष्ण बोलते हैं। यह वाणी उन लोगों के लिए है जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर युद्ध लड़ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को समझो, उससे लड़ो मत, कर्म करो पर मन को परिणाम से मुक्त रखो। आज की यह कृष्ण वाणी आपके मन को शांत करेगी, सोच को नई दिशा देगी और आपको सिखाएगी कि हर परिस्थिति में संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है। शांत होकर सुनिए, क्योंकि कभी कभी उत्तर शब्दों में नहीं, कृष्ण की मौन वाणी में मिलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर हाल में मुस्कुराते रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं? असल में फर्क हालात का नहीं, सोच का होता है। आज कृष्ण के गहरे ज्ञान से हम जानेंगे कि किसी भी परिस्थिति में खुश कैसे रहा जा सकता है। जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता सामने खड़ी होती है, कभी अपने साथ होते हैं तो कभी अकेलापन महसूस होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लेता है, वही सच्चा सुखी होता है। कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि दुख से भागो, बल्कि यह सिखाते हैं कि दुख के बीच भी संतुलन बनाए रखो। वे कहते हैं, जो अपने मन को वश में रख लेता है, वही संसार को जीत लेता है। जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तभी हमें असली शांति मिलती है। अधिकतर दुख का कारण यह नहीं होता कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि यह होता है कि हम चीजों से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम परिणाम छोड़ देते हैं, तभी मन हल्का होता है और खुशी अपने आप आने लगती है। हर स्थिति से सीख, हर कठिन समय कोई न कोई सबक सिखाकर जाता है। अगर आज दुख है तो यह समझ लो कि कल समझ बढ़ेगी। जो इंसान हर परिस्थिति से सीख लेता है, वह कभी टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत बनता है। खुश रहना एक अभ्यास है, खुश रहना कोई जादू नहीं, यह एक आदत है। तुलना करना छोड़ो, शिकायत कम करो, जो है उसके लिए कृतज्ञ बनो। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तो चिंता अपने आप दूर होने लगती है। याद रखो, दुख हमेशा के लिए नहीं होता, पर आपकी सोच आपका चरित्र बना देती है। तो कोई भी परिस्थिति आपसे आपकी मुस्कान नहीं छीन सकती। कृष्ण कहते हैं, अपने मन को शांत रखो और जीवन को विश्वास के साथ जियो, तभी आप हर हाल में खुश रहना सीख जाओगे। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो, तो इस मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन बीती हुई बातों में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है, तब वर्तमान का सुख धीरे धीरे खो जाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में दुख ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि दुख केवल एक अनुभव है, स्थायी सत्य नहीं। जब हम हर परिस्थिति में यह सोच लेते हैं कि यह भी मुझे कुछ सिखाने आया है, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, विचार स्पष्ट होने लगते हैं और भीतर एक अजीब सी स्थिरता जन्म लेती है। वही स्थिरता हमें टूटने नहीं देती, वही हमें हर हाल में मुस्कुराना सिखाती है। जब हम अपेक्षाओं का बोझ उतार देते हैं और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं, तब जीवन सरल हो जाता है। उसी सरलता में सच्ची खुशी छुपी होती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में दुख कभी ना आए, लेकिन सच यह है कि बिना संघर्ष के जीवन अधूरा होता है। कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आते। तब मन सवाल करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन वहीं से आत्मबोध की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर देरी, हर असफलता और हर रुकावट किसी न किसी कारण से आती है। ये हमें तोड़ने नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत बनाने आती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती, तब डर कम हो जाता है। धीरे धीरे मन स्वीकार करना सीखता है और उसी स्वीकार में शांति जन्म लेती है। यही शांति हमें हालात से लड़ने की शक्ति देती है, बिना टूटे, बिना हार माने। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब मेहनत के बावजूद चीजें उसके अनुसार नहीं चलती, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, अपेक्षाएं दबाव बनाने लगती हैं।
और मन धीरे धीरे थकने लगता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान अकेला महसूस करने लगता है। ऐसे समय में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम खुद को हालातों के हवाले कर देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है, लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां से समझ विकसित होती है कि जीवन हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, पर हमारा रवैया हमेशा हमारे हाथ में होता है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि जब बाहर की दुनिया अस्थिर हो, तब भीतर स्थिरता पैदा करना ही सच्ची साधना है। जब हम हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करते हैं, तब मन में विरोध कम होने लगता है। धीरे धीरे विचार शांत होते हैं और आत्मा मजबूत बनती है। उसी क्षण हमें एहसास होता है कि दुख हमें कमजोर करने नहीं, हमें भीतर से जागृत करने आया है। जब मन समझ जाता है कि हर अनुभव अस्थायी है, तब डर समाप्त हो जाता है और एक गहरी शांति जन्म लेती है। यही शांति इंसान को हर हाल में मुस्कुराना सिखा देती है। जब जीवन के रास्ते अचानक कठिन हो जाते हैं और मन बार बार प्रश्न करता है कि प्रयास के बाद भी शांति क्यों नहीं मिल रही, तब श्री कृष्ण की वाणी हमें भीतर झांकने को कहती है। वे कहते हैं, समस्या परिस्थितियों में नहीं, हमारी आसक्ति में छिपी होती है। जिस दिन मन परिणाम से मुक्त होकर केवल कर्म में लीन हो जाता है, उसी दिन बोझ हल्का होने लगता है। दुख तब गहराता है जब हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं, और शांति तब जन्म लेती है जब हम उसे एक क्षणिक अनुभव मान लेते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में हर ठहराव, हर असफलता आत्मा को जागृत करने का अवसर है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसका मन डगमगाता नहीं। धीरे धीरे वह समझ जाता है कि बाहर की हलचल कभी समाप्त नहीं होगी, इसलिए भीतर की स्थिरता ही सच्चा आश्रय है। उसी स्थिरता में भय समाप्त होता है, अपेक्षाएं टूटती हैं और एक शांत मुस्कान जन्म लेती है, जो बिना किसी कारण के भी बनी रहती है। जब मन बार बार टूटने लगता है और जीवन के प्रश्नों का कोई उत्तर दिखाई नहीं देता, तब श्री कृष्ण की वाणी भीतर से आवाज देती है, रुको, स्वयं को संभालो। जीवन केवल जीत और हार का नाम नहीं है, यह समझ और स्वीकार की यात्रा है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में यह मान लेता है कि जो हो रहा है वह उसे भीतर से परिपक्व बनाने के लिए हो रहा है, वही सच्चा साधक बनता है। कृष्ण कहते हैं कि दुख बाहर से नहीं आता, वह हमारी अपेक्षाओं और तुलना से जन्म लेता है। जिस दिन मन दूसरों की दौड़ से बाहर आ जाता है, उसी दिन उसे अपनी गति मिल जाती है। धीरे धीरे मन शांत होता है, विचार सरल होते हैं और आत्मा मजबूत बनती है। तब इंसान समझ जाता है कि जीवन में शांति परिस्थितियां बदलने से नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने से मिलती है। और जब यह समझ आ जाती है, तब कोई भी परिस्थिति इंसान से उसकी मुस्कान नहीं छीन सकती। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी सामान्य लगती थी, लेकिन भीतर उसका मन हर रोज टूटता जा रहा था। मेहनत करता था, फिर भी सफलता हाथ नहीं आती। रिश्ते होते हुए भी अकेलापन महसूस होता। हर रात वह यही सोचकर सोता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक दिन थककर वह नदी किनारे बैठ गया। मन में भारीपन था, आंखों में प्रश्न थे। तभी उसे किसी की शांत आवाज सुनाई दी, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि तुम जीवन से लड़ रहे हो। अर्जुन चौंक गया। सामने कोई नहीं था, पर भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। वही आवाज फिर बोली, मैं कृष्ण हूं, बताओ तुम किससे दुखी हो। अर्जुन ने कहा, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी परिणाम मेरे पक्ष में नहीं आए। तब कृष्ण की वाणी गूंज उठी, कर्म तुम्हारे हाथ में था, परिणाम नहीं। फिर परिणाम को अपना दुख क्यों बना लिया। अर्जुन मौन हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। कृष्ण ने कहा, जब तुम बहते जल को मुट्ठी में पकड़ना चाहते हो, तभी दुख शुरू होता है। उस दिन अर्जुन ने कुछ नहीं बदला, न हालात न लोग, उसने सिर्फ अपनी सोच बदली। धीरे धीरे वह कर्म करने लगा, लेकिन मन को परिणाम से बांधना छोड़ दिया। दुख आया तो उसने उसे सीखा, सफलता आई तो उसने अहंकार नहीं किया। एक दिन उसी नदी किनारे बैठकर वह मुस्कुराया। अब कोई प्रश्न नहीं था। कृष्ण की वाणी फिर आई, यही संतुलन है, यही जीवन है। जो इसे समझ गया वह हर परिस्थिति में मुक्त है। कभी कभी कृष्ण बाहर नहीं आते, वे हमारे भीतर बोलते हैं। बस सुनने के लिए मन को शांत करना पड़ता है।
जब मन जीवन की उलझनों से थक जाता है और हर प्रयास के बाद भी शांति नहीं मिलती, तब श्री कृष्ण की वाणी हमें भीतर की ओर देखने को कहती है। वे सिखाते हैं कि दुख परिस्थितियों से नहीं, हमारी अपेक्षाओं और आसक्ति से जन्म लेता है। जब सब कुछ शांत हो जाए, जब प्रश्नों का शोर मन में गूंजता रहे और उत्तर कहीं दिखाई न दे, तब कृष्ण वाणी धीरे से कान में उतरती है। भक्त, जो दिखाई दे रहा है वही सत्य नहीं होता। जीवन की हर रुकावट अंत नहीं, बल्कि मेरी योजना का एक मौन संकेत है। जिसे तुम हार समझ रहे हो, वहीं से तुम्हारा भीतर का युद्ध आरंभ होता है। समय की चाल को समझ पाना मनुष्य के वश में नहीं, इसलिए मैं तुम्हें धैर्य देता हूं, प्रतीक्षा देता हूं, ताकि तुम्हारा विश्वास परखा जा सके। और याद रखना, मैं तब भी साथ होता हूं जब तुम मुझे भूल जाते हो। जब अंधकार सबसे गहरा होता है, तभी प्रकाश का जन्म होता है। जो आज टूट रहा है, वही कल तुम्हें पूर्ण बनाएगा। इसलिए भय मत करो, प्रश्न मत करो, बस कर्म करते रहो। क्योंकि जिस क्षण तुम सब कुछ छोड़ दोगे, उसी क्षण मेरी लीला अपने रहस्य से पर्दा उठाएगी और तब तुम जान जाओगे, यह अंत नहीं था, यह तो आरंभ था। जब विश्वास की लौ बुझती हुई प्रतीत हो और मन बार बार यही पूछे कि अब आगे क्या, तब कृष्ण वाणी गूंजती है, भक्त, मैं मौन हूं तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं अनुपस्थित हूं। मेरी सबसे गहरी लीला मौन में ही घटती है। तुम जिन राहों को बंद मान रहे हो, वे अब भी पूर्णतः खुली नहीं हैं। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। हर आंसू, हर प्रतीक्षा, हर टूटन तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जगा रही है जिसे तुम स्वयं नहीं जानते। और ध्यान रखना, जब सब तुम्हें छोड़ते प्रतीत हो, तब भी मेरी छाया तुम्हारे साथ चल रही होती है। जिस क्षण तुम्हारा अहंकार थककर बैठ जाता है, उसी क्षण मेरी कृपा प्रवेश करती है। इसीलिए धैर्य रखो, अंत तक देखो, क्योंकि मेरी कथा का सबसे रहस्यमय अध्याय वही होता है जहां मनुष्य हार मानने ही वाला होता है और वहीं से भाग्य पलट जाता है। दोस्तों, जिंदगी एक संघर्ष है और श्री कृष्ण हमारे सारथी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के रथ को सही दिशा मिले, तो परेश पराधी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने। मेरा एक छोटा सा चैलेंज, इस वीडियो को देखने के बाद आज आप कौन सा एक बुरा काम छोड़ेंगे, कमेंट में लिख